क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वर्कशीट नंबर 2 है ये। और वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन v इज इक्वल टू 0.12 t माइनस 0.0006 t स्केयर। फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई दैट p कम्स टू इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट व्हेन t इज इक्वल टू 200। तो हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 200 पुट करेंगे तो हमारे पास वो शो हो जाएगा कि वो ज़ीरो पे स्पीड उसकी रेस्ट पे आ गया, वो स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से ये देखें डायग्राम ये है, यहाँ से चला है 200 तक, यहाँ पे शो करने के यहाँ पे स्पीड जो है वो ज़ीरो है, ये शो करना है। तो पुट इन दिस इक्वेशन यू विल पुट t इज इक्वल टू 200। तो v इज इक्वल टू 0.12 t is 200 minus 0.00006 t square is this. तो you will get v is equal to 0. This shows ये verify हो गया that at t is equal to 200 the particle is at rest. This is the first part of this question. Second part of this question is find the maximum speed of p when for t 0 to 200. For maximum speed एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये देखें ऊपर वाले पार्ट में आपने फाइंड द एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन विद विच इट स्टार्ट्स टू रिटर्न टूवर्ड्स ओ। तो ये पहले ये कर लेते हैं। तो यहाँ से वापस है आ रहा है वो पॉइंट जब वो 200 तक पहुँचता है तो द पार्टिकल स्टार्ट्स रिटर्न टू ओ। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। वी विल डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू t। तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो dv ओवर dt फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 0.12 माइनस 0.0012 t। ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमारे पास 0.12 माइनस 0.0012 t है। यहाँ पे t हम 200 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 0.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम स्पीड बिटवीन t 0 to 200। ये देखें उसकी मूवमेंट है 0 से 200 तक, वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी। मैक्सिमम स्पीड के लिए हमारे पास मैक्सिमम स्पीड जब होती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 0 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास है, एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है। तो एक्सेलरेशन को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.12 माइनस 0.00012 t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो ये 12 t है इज इक्वल टू 0। तो इस यहाँ से हमारे पास t आ जाएगा 0.0012 t इज इक्वल टू 0.12। t हमारे पास आ जाएगा 0.12 ओवर 0.001212। तो ये कैलकुलेट करते हैं इसको।
तो यू विल गेट 0.12 divided by 0.0012, वी विल गेट t इज इक्वल 100। यहाँ से t इज इक्वल 100 हो जाता है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम स्पीड में हम पुट कर देंगे, तो v मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा। v रिलेशन दिया हुआ है 0.12 t माइनस 0.0006 टी स्केयर। जब हम t 100 पुट करेंगे तो यह हमारे पास v मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड स्केयर, 6 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर स्पीड है तो मीटर पर सेकंड। एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम ओ व्हेन t इज इक्वल टू 200। तो हम अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे v को। ये देखें v हमारे पास है 0.12 t माइनस 0.0006 टी स्केयर। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। v को इंटीग्रेट करेंगे तो वो ऐसा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। राइट साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारे पास आएगा 0.12 टी स्केयर ओवर 2 माइनस 0.006 t3 ओवर 3। अब when t इज इक्वल 200 तो वो विल टेक द लिमिट 0 to 200। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 800 मीटर। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट, ये लिमिट आपने खुद अप्लाई करनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पहले इसको काटना है। ये देखिए मैं आपको 0.12 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 0.06 टी स्केयर माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 0.0002 टी क्यूब। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट 0.06 200 स्केयर माइनस 0.0002 200 क्यूब है। ज़ीरो पुट करेंगे तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो फाइनली वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट इज 800 मीटर। ये हमारा आंसर है। नो द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन पी रीचेज ओ अगेन। ये देखें यहाँ से वो डायग्राम बनाता हूँ दोबारा से। ओ से चला था, यहाँ 200 तक पहुँचा है। अब P reaches O again. Now the particle returns back to its starting position, starting point। तो यहाँ से वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है जब वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो पुट करेंगे हम, तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। डिस्प्लेसमेंट आपने ऊपर फाइंड किया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 0.06 टी स्केयर माइनस 0.0002 टी क्यूब। जब हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। टी स्केयर कॉमन ले लें, 0.06 यहाँ रह जाएगा माइनस 0.0002, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0। अगर टी स्केयर इज इक्वल टू 0, यहाँ से t इज इक्वल टू 0 आ गए। 0.06 माइनस 0.0002 t इज इक्वल टू 0, और यहाँ से t जो है वो आपके पास
300 आ गया, ये हमारा आंसर है। तो वैल्यू ऑफ टी वन पी रीचेज हो गया, ये देखें टी इज इक्वल टू 0, ये शो करता है कि पहले जब ओ पे स्टार्टिंग जब उसने स्टार्ट लिया तो तब टाइम 0 था, तब भी ओ पे था। अब टी इज इक्वल टू 200 वापस आया है तो तब टी इज इक्वल टू 300 है। ये हमारे पास हमारा आंसर जो है वो ये है कि हमने वापस कितने सेकंड में वो पे पहुंचे हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, वो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दे देता है। एक्स इज इक्वल टू 1/2 t² प्लस 1/30 t3। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल टू 10। तो ये देखेंगे एक्स को डिस्प्लेसमेंट को इस क्वेश्चन में एक्स से रिप्रेजेंट करता है, तो हमने v फाइंड करना है। v इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v हमारे पास आ जाएगा, फिर उसमें t इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो dx/dt वो हमारे पास स्पीड होगी, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 × 2t प्लस 1/30 3t²। ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये v बन जाएगा, तो v हमारे पास आ जाएगा t माइनस टी प्लस 1/10 t²। तो पुट t इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास 10 पुट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्पीड आ गई है। नो सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन पी रीचेज ओ अगेन। इसमें फिर देखें ये सॉरी ये इसमें सेकंड पार्ट है इसका, सॉरी सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्वाइस इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन जो होगा, पहले v हमारे पास आ गया है t प्लस 1/10 t²। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन v को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो एक्सेलरेशन होता है वो आ जाएगा 1 प्लस 1/10 t² का आ जाएगा 2t। तो ये हमारे पास 1 प्लस 1/5t आ गया, ये एक्सेलरेशन है। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि एक्सेलरेशन इज ट्वाइस इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ट्वाइस इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन जो होगा वहाँ पे इनिशियल एक्सेलरेशन जो होगा वहाँ t इज इक्वल टू 0 होगा। तो इनिशियल एक्सेलरेशन हमारे पास इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब उसने कहा इनिशियल एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन इज ट्वाइस द इनिशियल एक्सेलरेशन। तो हम इक्वेशन बनाएंगे, इनिशियल एक्सेलरेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ये इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट, और यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू जो है वो 5 आ जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो नो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 question number 3 of worksheet number 2. A particle p moves in a straight line, passes through O. The velocity of p at time t second is given. Velocity time relation is given. At time t is equal to 0, the particle is at rest at a point whose displacement from O is. This question is tricky. ये देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव 36 मीटर दिया हुआ है, तो इसकी मैं फिगर बनाता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे ये O है ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पहले ही वो -36 है। इसका मतलब ये है कि -30 ओरिजिन से लेफ्ट वर्ड जो है वो थी रीडिंग
वो माइनस में होती है, -36 इज़ हेयर। अब उसने हमें दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज़ इक्वल टू 20t माइनस टी क्यूब। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम o। डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास v है तो वो बन जाएगा s, क्योंकि तो राइट साइड को इंटीग्रेट कर देंगे 20t माइनस टी क्यूब को। तो यहाँ पे लिमिट नहीं अभी आपने लगानी, क्योंकि वो हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 20t² / 2 माइनस t4/4 प्लस c। दिस बिकम्स 10t² माइनस t4/4 प्लस c। नो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c वी विल पुट द इनिशियल कंडीशन। जी देखें, यह टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट पहले ही हमारे पास -36 है, तो वी विल पुट इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस क्या हैं? जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो -36 है। दीज इनिशियल कंडीशंस यू विल पुट इन हेयर, तो यू विल गेट s इज इक्वल टू -36, टाइम इज़ 0, तो सो दिस बिकम्स 0 + 0, c इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10t² माइनस t4/4 माइनस 36। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है, डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ p फ्रॉम o व्हेन t इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन हमारे पास है, ये देखें, ये दिस इज़ द सेकंड पार्ट। इस डिस्प्लेसमेंट में हम t को 4 पुट कर देंगे, t इज इक्वल टू 4, तो दिस बिकम्स s इज इक्वल टू 10 4² माइनस 4/4/4 माइनस 36। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ s इज 60 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो फाइंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज़। वैल्यू नहीं है, वैल्यूज़ है, एक से ज़्यादा हो सकती है। वैल्यूज़ ऑफ टी फॉर विच द पार्टिकल इज़ एट ओ। ये देखें, आप देख रहे हैं ये ओ है, यहाँ पे ये मैं शो कर रहा हूँ आपके ऊपर डायग्राम में। देखें यहाँ ओ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि -30 से वो इंक्रीज़ करते करते 0 पे जब पहुँचेगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। तो s 0 पुट करेंगे तो s हमने ऊपर फाइंड कर लिया हुआ है। तो s था हमारे पास 10t² माइनस t4/4 माइनस 36। इसको 0 पुट करेंगे तो हमने भाई यहाँ पे टाइम t की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये देखें, 10t² माइनस t4/4 माइनस 36 को 0 पुट करेंगे। अब ये देखें, ये एक डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा हुआ है। तो t की वैल्यू 4 भी है, t की वैल्यू t² भी है, t4 भी है और t² भी यहाँ पे आता है। तो हम सूटेबल सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। t² को हम y सपोज कर लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है ये बन जाएगा 10y माइनस y²/4 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर लेंगे हम, पहले 4 को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन ईच साइड, ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। डिनोमिनेटर में जो 4 आता है तो वी विल गेट y² माइनस, देखें डिनोमिनेटर में जो 4 है उसको ख़त्म करने के लिए 4 से पूरी इक्वेशन, हर टर्म को इन ऑन ईच साइड वी विल मल्टीप्लाइड बाय 4, तो वी विल गेट y² माइनस 40y प्लस 144, ये प्लस है, प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा
ये आ जाएगा जी हमारे पास जी 144 इज इक्वल ज़ीरो। जब अब हम इस यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला से y इज़ इक्वल टू माइनस बी, या अपने कैलकुलेटर में आप ये वैल्यूज़ डालेंगे तो आपके पास y की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक 36 आएगी और एक 4 आएगी। अब हमने हमारी सब्सटीट्यूशन ये टाइम फाइंड करना है। दिस मीन्स दैट टी स्केयर जो है वो 36 भी हो सकता है और टी स्केयर जो है वो 4 भी हो सकता है। वी विल गेट टी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 6, लेकिन टाइम नेवर बी नेगेटिव, तो सो टाइम इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा और यहाँ से टाइम इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू टाइम के लिए नहीं होती। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। नो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पार्टिकल P मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओरिजिन से राइट साइड को जा रहा है। द वेलोसिटी ऑफ P एट टाइम t इज दिस। वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन। वेलोसिटी दी हुई है उसने, हमने उसको पुट करना है v के इक्वल। तो सो v फर्स्ट पार्ट v इज इक्वल टू 0.03 t square. This is the velocity. When t is equal to 5, the displacement of p from the origin is 2.5. तो पहले हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है, v को इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। राइट साइड को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा 0.03t3/3 प्लस सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एस हमारे पास आएगा 0.01t3 प्लस सी। अब हमें जो है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2.5 और t की वैल्यू भी दी हुई है हमें उसने। t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5 और हम s इज इक्वल टू 2.5 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू 0.015 क्यूब प्लस सी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू जो है 1.25 आ जाती है। अब हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं तो s हमारे पास आ जाएगा 0.01t3 प्लस 1.25। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। तो इसका सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ p व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम o इज दिस। अब डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमें 11.25, तो डिस्प्लेसमेंट तो 11.25 पुट कर लें, वहाँ से हम टाइम फाइंड करेंगे, फिर वेलोसिटी उस टाइम पुट करके टी की वैल्यू हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें इट इज़ गिवन द डिस्प्लेसमेंट इज़ 11.2, डिस्प्लेसमेंट इज़ दिस। इसको हम पुट करते हैं इज इक्वल टू 11.25, तो ये आ जाएगा 0.01t3, वो 1.25 माइनस हो जाएगा तो वो आपके पास आ जाएगा 10। यहाँ से t3 इज इक्वल टू 10 ओवर 0.01, तो you will get t cube is equal to 1000. You will take a cube root each side, you will get t is equal to 10. ये t is equal to 10। अब हम फाइंड करना है इसमें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन। ऊपर वेलोसिटी हमें दी हुई है v इज इक्वल टू 0.03 t स्क्वायर, तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर। वी विल गेट v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा
क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द वेलोसिटी। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने खुद पढ़नी है केयरफुली, फिर ये समझ आती है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन फ्रॉम रेस्ट से शुरू हो रहा है। दिस मीन्स दैट टी इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन फॉर पार्ट 1। v इज इक्वल टू 1.25 टी माइनस 0.05 टी स्क्वेयर। Find the initial acceleration of the particle. Initial acceleration time t is equal to 0 पे होता है, तो first of all we will find differentiate to find the acceleration. Acceleration find करने के लिए हम इसको differentiate करेंगे। dv over dt वो acceleration होता है, वो आ जाएगा 1.25 माइनस 1.25 माइनस 0. ये देखें टी स्क्वेयर को 2 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम 0.1। यहाँ टी की पावर एक कम हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट कर दिया है हमने। तो इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है टाइम, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया 1.25 माइनस 0.1 टी। तो इनिशियल एक्सेलरेशन पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी विल गेट 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है। तो पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0.02। जब एक्सेलरेशन इज गिवन, हमें एक्सेलरेशन जो है वो दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, तो यहाँ से पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। v इज इक्वल टू, ये रिलेशन गिवन है 1.25 टी माइनस 0.05 टी स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा v। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो s आ जाएगा, राइट साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 1.25 टी माइनस 0.05 टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1.25 टी स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0.05 टी 3/3 प्लस सी। तो जब ये हमारे पास, अब हमने सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखें, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके इस इक्वेशन में एस भी आता है, टी भी आता है, तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। टी इज इक्वल टू, आपने देखना कि टी की वैल्यू पे एस क्या है। जब टी स्टार्ट में टी 0 था तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, सो वी विल पुट एस इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, तो वी विल गेट सी इज इक्वल टू भी 0। सी आपके पास 0 आ जाएगा। तो सी भी जब टी 0 और एस 0 पुट करेंगे तो सी भी 0 आ जाएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1.25 ओवर 2 टी स्क्वायर माइनस 0.05 ओवर 3 टी 3, क्योंकि सी 0 है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, वहाँ टाइम क्या होगा वो उसके लिए उसने दिया हुआ है कि हमारा उस वक्त उस टाइम पे एक्सेलरेशन जो है वो 0.05 है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले टाइम फाइंड करेंगे। करना हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड है। ये देखें, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, हमें टी की वैल्यू चाहिए। टी की वैल्यू के लिए उसने हमें कहा है कि एक्सेलरेशन इज़ 0.05। तो एक्सेलरेशन हमने ऊपर एक्सेलरेशन, ये देखें एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन फाइंड किया हुआ है, वहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। एक्सेलरेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन है हमारे पास 1.25 माइनस 0.1 टी। तो ये दिया हुआ है हमें 0.05, तो इसको 0.05 पुट कर लेंगे। तो 1.25 माइनस 0.1 टी इज इक्वल टू 0
0.05, तो यहाँ से हमारे पास टी जो है वो 12 आ जाता है। अब हमने टी नहीं फाइंड करना था, टी फाइंड इसलिए किया कि इस टाइम पे हमने डिस्प्लेसमेंट देखना है कितना है। तो अब हम ये यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1.25/2 टी स्केयर मीन 12 का स्केयर माइनस 0.05/3 टी क्यूब। टी क्यूब मीन 12⁻3। जब आप इसको अपने कैलकुलेटर से करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर 61.2 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट।